नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रामजी मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लिम्फ नोड की टीबी या गांठों वाली टीबी के बारे में जानेंगे। मैं बताऊंगा कि लिम्फ नोड की टीबी कैसे होती है, इसका क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसका इलाज कैसे करते हैं और एक कैसे होती है, इसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गांठों वाली टीबी या लिम्फ नोड की टीबी एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की कैटेगरी है। इसमें लंग्स के बाहर टीबी होती है और वो लिम्फ नोड में होती है, इसलिए इसका लिम्फ नोड की टीबी कहते हैं। और यह जो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के अंतर्गत आती है। टीबी दो प्रकार के होते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस लंग्स में होती है और उसमें लंग्स इफेक्ट में आता है, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन फैलता है। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी लंग्स के बाहर होती है, यानी कि लंग्स के बाहर जैसे लिम्फ नोड है, बोन में है या फिर ब्रेन का ट्यूबर है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये सब एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में आते हैं। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का ही एक सब पार्ट है आपको लिम्फ नोड की टीबी। आज हम इसी लिम्फ नोड की टीबी के बारे में बात करेंगे। तो लिम्फ नोड की टीबी एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के अंतर्गत आती है और ये भी मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से बीमारी होती है। यह एक रॉड शेप का बैक्टीरिया है जो संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होती रहती है। जिनका इम्यूनिटी कम है या वह व्यक्ति ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसके अंदर से बैक्टीरिया निकल कर के आपके अंदर ट्रांसफ़र होता है और लिम्फ नोड के अंदर इंटर कर जाता है, जिससे लिम्फ नोड का साइज बढ़ जाता है और उसमें स्वेलिंग हो जाती है। तो लिम्फ नोड के अंदर बैक्टीरिया जो है 3 तरीकों से इंटर करता है। जो पहला तरीका है जिसमें बैक्टीरिया ड्रॉपलेट के माध्यम से आपके फेफड़े के अंदर प्रवेश किया और फेफड़ा के ऊपरी भाग में जो लिम्फ नोड होता है उसके अंदर इंटर कर जाता है और वहाँ जो है इनएक्टिव अवस्था में ग्रेनुलोमा फॉर्म में वो जो है इनएक्टिव अवस्था में रहता है। और जैसे ही आपका इम्यूनिटी डाउन होता है तो वहाँ से निकलकर लिम्फेटिक के जरिए खून में मिल करके आपके लिम्फ नोड तक पहुँच जाता है और फिर लिम्फ नोड का साइज जो है बड़ा हो जाता है और उसमें स्वेलिंग आ जाती है। और दूसरा जो है, कभी-कभी हैवी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बाद टीबी के बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर सीधे प्रवेश कर जाते हैं और लिम्फ नोड के अंदर जाकर के वो टीबी का इन्फेक्शन कर सकते हैं। कभी-कभी टीबी के बैक्टीरिया खून के जरिए लिम्फेटिक सिस्टम को क्रॉस करके उसके रास्ते आपके लिम्फ नोड तक पहुंचते हैं और लिम्फ नोड की टीबी का डिजीज कर देते हैं और उसमें लिम्फ नोड का साइज बढ़ जाता है। तो जब लिम्फ नोड की टीबी होती है तो इसमें क्या-क्या सिम्पटम आते हैं, लक्षण क्या-क्या आते हैं? तो इसमें जो पहला लक्षण आता है कि आपका लिम्फ नोड का साइज बढ़ जाएगा और उसमें सूजन हो जाती है। इसमें लिम्फ नोड का साइज बढ़ जाता है और उसमें दर्द होता है। तो इसमें गर्दन के दोनों साइड, यहाँ नेक के क्लेविकल के आसपास और यहाँ जांघों के पास का जो लिम्फ नोड होता है वो सूज जाता है और उसमें दर्द होता है। तो इस लिम्फ नोड की टीबी में सिर्फ गांठें ही सूजती है और उसी गांठ को में दर्द होता है और सूजन होता है। इसमें वजन नहीं घटती, भूख कम नहीं होता है और इसमें बुखार, कभी-कभी बुखार भी हो सकता है या न भी होता है। तो आइए बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के लिम्फ नोड के टीबी होते हैं। तो पहला जो है वो सर्वाइकल लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें आपका गर्दन के आसपास, गर्दन और उसके नीचे यहाँ की जो गांठें होती है वो सूज जाती है
और यहाँ एक क्लेविकल के आसपास जो होती है वो सूज जाती है और उसका साइज जो है बढ़ जाता है। तो एक गर्दन के पास जो होती है उसको सर्वाइकल लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और दूसरा जो है वो आँखों के अंदर का गांठ में सूजन हो जाती है और ये दूसरी कैटेगरी है। कभी कभी पेट के अंदर के लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं और पेट के अंदर पानी जमा हो जाती है और जांघों के आसपास, जांघों के पास जो लिम्फ नोड होते हैं उनका साइज बढ़ जाता है। तो एक ग्रोइंग एरिया का लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, उसके अंदर सूजन है। तो आइए हम इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस करने के लिए जो है हमें देख कर के पता लगा सकते हैं कि जब लिम्फ नोड की टीबी होती है तो लिम्फ नोड का साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ जाएगा, उसमें अंदर सूजन हो जाती है और उसके अंदर दर्द रहता है। लिम्फ नोड के अंदर घाव हो सकता है और उससे पंचर होके पस भी निकल सकता है। इसमें ईएसआर ब्लड से ईएसआर कराया जाता है और ईएसआर कराने के बाद ट्यूबरकुलोसिस में ईएसआर हमेशा बढ़ा हुआ मिलता है। लिम्फ नोड की टीबी को डायग्नोस करने के लिए एफएनएसी सबसे स्पेसिफिक डायग्नोसिस का एक तरीका होता है एफएनएसी। उसमें हम एक नीडल के जरिए उसके अंदर से फ्लूइड निकाल करके उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है और उसमें यदि इसकी बैक्टीरिया पाई जाती है तो ये 100% डिक्लेयर हो जाता है कि लिम्फ नोड की टीबी है। कभी कभी पेट के अंदर जो पानी भर जाता है तो वहाँ के पानी को निकाल करके और उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। तो उसमें यदि टीबी के बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो ये कन्फर्म हो जाता है कि टीबी है और इसकी टीबी की दवाई शुरू कर दी जाती है। तो ये सारी टेस्ट जो है डायग्नोसिस करने के लिए किया जाता है और जब डायग्नोसिस हो जाती है कि ये टीबी है तो फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो ट्रीटमेंट फिर वही 5 दवाइयाँ देते हैं इसमें भी, जैसे लंग्स में के ट्यूबरकुलोसिस में जो दवाइयाँ चलती है वही दवाइयाँ इसमें भी शुरू की जाती है, वही 5 दवाइयाँ। और वो दवाइयाँ जो है दिया जाता है, जिसमें पहला जो दवाई है रिफाम्पिसिन, दूसरी दवाई है पायरियाजिनामाइड, तीसरी दवाई जो है आइसोनियाजाइड और चौथी जो दवाइयाँ हैं वो है कोम्बुटल। और 5वीं जो दवाई देते हैं वो उसमें एमिकासिन देते हैं या लिवोफ्लोक्सासिन देते हैं। और ये दवाइयाँ 9 महीने से 12 महीने तक के लिए दी जाती है और पूरा कोर्स कंप्लीट लेने के बाद वो ठीक हो जाता है। कभी कभी पूरी कोर्स लेने के बावजूद भी लिम्फ नोड का साइज थोड़ा बढ़ा ही रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीबी नहीं ख़त्म हुई है। टीबी ख़त्म हो जाती है, लेकिन कभी कभी लिम्फ नोड की सूजन अपने पहले की अवस्था में आने में समय लगता है। तो कभी कभी डॉक्टर्स जो है उसको सूजन को कम करने के लिए बीच बीच में स्टेरॉइड का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने कोर्स ले ली और टीबी ख़त्म नहीं हुई है। पूरा कोर्स ले लेने के बाद टीबी के बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं या जो भी तनी मनी बचते हैं वो इनएक्टिव अवस्था में रहते हैं, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। और टीबी की बैक्टीरिया से या टीबी की डिजीज से बचने के लिए बचाव क्या करनी है, तो आपको खाली पेट नहीं रहना है। खाली पेट में इम्यूनिटी डाउन रहती है और उस अवस्था में आप कहीं जाते हैं तो टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है। रोज़ एक्सरसाइज करें और हैवी डाइट लें, प्रोटीन लें, विटामिन्स लें, फल लें और हरे साग सब्जी खूब खाएं और खूब पानी पिए, तो आपको नहीं होगी। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगला वीडियो जब हम डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद।